हम्म। प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं जग्गूराज और मेरे नए चैनल होली जीसस में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का वचन को सुने और समझने की कोशिश करें, और परमेश्वर जो है हम सभी को समझे जाने से और वचन को पढ़ने से हमें ब्लेस करें, आशीष करें परमेश्वर। और दोस्तों, आप जीसस में फॉलो करते हैं, परमेश्वर में आप बिलीव रखते हैं, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया कर जरूर टाइपिंग कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे अच्छा लगे, क्योंकि परमेश्वर को चाहने वाले इतने लोग मेरे को कमेंट करते हैं करके अच्छा लगे दोस्तों। दोस्तों, मैं शुरू करना चाहूँगा एक थके इंसान के लिए जो पूरे तरह टूट जाता है ना। वो सोचता है कि जो समय रहते हुए मैं उस काम को नहीं कर पाया, मैं उस काम को पूरे तरह से पूरा नहीं कर पाया, मैं असफल हो गया हूँ। एक निराशा उसके मन में आती है दोस्तों, है ना। एक निराशा आ जाती है, दुख आ जाती है, और वो पूरे तरह टूट जाती है कि मैं समय के ऊपर मेरे को जॉब नहीं मिला है, समय के ऊपर मैं कुछ करियर में कर नहीं पाया, मैं अपने घर को बना नहीं पाया, मैं अपने घर की हालात को सुधार नहीं पाया। ये रहता है दोस्तों, है ना, टूटा हुआ मन। लेकिन आज का जो वचन सुनेंगे दोस्तों, तो हम परमेश्वर से और अधिक से अधिक विश्वास करने लगेंगे, और परमेश्वर हमारे लिए क्या से क्या कर सकता है, हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, है ना। जैसे कि हमारा समय जो बीत जाती है, जिस समय को कुछ करना रहता है वो समय बीत जाती है और पूरा नहीं होता है, तो हमारे मन में एक अजीब सा निराशा और हमारा उम्मीद जो रहता है कुछ पाने की, कुछ कर दिखाने की, या हम चाहते हैं कि हमारे घर की हालात सुधरे, या हम कुछ अच्छे जॉब में लग जाएं, अच्छी नौकरियों में लग जाएं, फिर भी नहीं लगता। समय फिसल जाती है, समय जो है आगे निकल जाती है दोस्तों, है ना। लेकिन आज का परमेश्वर का वचन देखे जाने से, समझे जाने से परमेश्वर आपको बहुत सारा से आशीष करेंगे दोस्तों। और आपका टूटा मन है, या किसी का भी टूटा मन है, वो परमेश्वर आज आपको समर्थ करेंगे, आपको खुशियाँ से भर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आज के वचन को देखें, और इस वचन को यानी कि हम विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करें दोस्तों। तो आप निकाल लीजिएगा, मेरे साथ बाइबल लाया हूँ। आप यूहन्ना पाठ को देखेंगे दोस्तों, यूहन्ना पुस्तक को, तो वहाँ पे 11 अध्याय में लाजर के बारे में बताया गया है। लाजर, है ना। और वहाँ यूहन्ना 11 अध्याय उसका 40 वचन पढ़ते हैं दोस्तों। वहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, बाइबल क्या सिखाती है, वचन क्या कहने की बात करता है, हमें क्या समझ देती है दोस्तों। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जी दोस्तों, ये लाजर की बात हो रही है यहाँ पे, और परमेश्वर जो कह रहे हैं कि महिमा को देखेगी, किसको कह रहे हैं, माथा को, यानी कि लाजर का बहन, उसका सिस्टर, है ना, उससे कहती है। अब पहले बता दूं दोस्तों, लाजर परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रहने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर जो है मतलब यीशु मसीह उनके घर भोग करने के लिए जाते थे, खाना के समय में कुछ बातचीत करने के लिए जाते थे, खाने पीने के लिए बुलाया करते थे लाजर जो है, और उनके घर जाया करता था यीशु मसीह, और उसके साथ अच्छा पारिवारिक संबंध था दोस्तों। लेकिन जब
लाजर का मृत्यु हो जाता है दोस्तों। लाजर पूरे तरह से मृत्यु हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और उसे उसके बहन लोग, उनके जितने भी परिवार में हैं, वो सब उसको दफना दिया जाता है, कब्र में बंद करके दफना दिया जाता है दोस्तों। लेकिन यीशु मसीह को इसके बारे में पता चलता है बाद में कि लाजर जो है उसका मृत्यु हो गया है ना। और दोस्तों उसका मृत्यु का जो समय था 4 दिन हो गया था, 4 दिन से यानी कि मर गया था। तब यीशु मसीह को जानकारी मिली कि लाजर का मृत्यु हो गया है करके। और उसके बहन मरियम और माथा रो रो के पूरा बुरे हाल, एकदम दुखी दुख छाया था। लेकिन इसका खबर परमेश्वर यीशु मसीह को मिली, तब यीशु मसीह ने वहां पे आया दोस्तों। तब माथा ने उससे बात की कि प्रभु तू लेट कर दिया, तू देरी कर दी, अब कुछ नहीं होने वाला। कुछ जो बनने वाला समय था वो निकल गई। 4 दिन से लाजर जो है उसका मृत्यु हो गया करके जो माथा है उसका उम्मीद जो है खत्म हो जाती है दोस्तों। और परमेश्वर से रो रो के कहती है कि तूने देरी कर दी है, अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तभी यीशु मसीह ने कहता है जो आपको मैं वचन बताया दोस्तों, यूहन्ना 11 अध्याय 40 वचन। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ दोस्तों, यानी माथा को कहती है कि तू विश्वास कर तो महिमा को देखेगी। तभी दोस्तों यीशु मसीह ने लाजर को क्या, लाजर तो दफन है, कब्र के अंदर है, उसका जो गेट है कब्र का वहां बंद कर दिया। तब गेट के सामने से ही यीशु मसीह ने कहा, लाजर बाहर निकल। इतना ही कहने के बाद दोस्तों लाजर जो है लौट आया यीशु मसीह के पास। अपने माथा मरियम दोनों बहन थे, उनके सामने आ गया। यीशु मसीह वहीं पे था। बस इतना ही कहा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इतना ही कहा, लाजर बाहर निकल, बाहर आ। और 4 दिन से जो लेटा रहा मृत्यु में, वो जीवित होके वापस लौट आया दोस्तों। और मरियम माथा तो कह दिया था कि 4 दिन तक यानी पड़ा है, मृत्यु है, कब्र में बंद है, मर गया है, शायद वो गलने लगा होगा, उससे दुर्गंध आ रहा होगा करके यीशु मसीह से बात करते हैं। लेकिन विपरीत समय में भी मृत्यु हो भी गया है, तभी परमेश्वर ने उसे जीवित किया। तो देखो दोस्तों, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी। तब माथा जो है, मरियम जो है, प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और लाजर एकदम ठीक ठाक, एकदम पहले जैसा होके निकल आती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये वचन जो हमें सिखाता है दोस्तों, कि कभी भी कैसा भी परिस्थिति हो, चाहे कितना भी आप टूटे हुए हो, कितना भी आप परिस्थिति में हो, कि आपको लगता है कि ये समय जो है अब लौट के आने वाला नहीं है, बहुत देरी हो गई है, लेकिन आप विश्वास रखेंगे, मृत्यु होने के बाद ही परमेश्वर जो है आपको यानी जीवित कर देता है। तो कितना बड़ा समर्थशाली है परमेश्वर, और हमें केवल विश्वास करने की बात करता है। तो दोस्तों आप विश्वास कीजिए, वो विपरीत समय में भी, चाहे समय निकल गया है, बहुत देरी हो गई है, लेकिन आप अंत तक धीरज धरे रहेंगे, विश्वास करे रहेंगे,
तो दोस्तों जिस प्रकार से लाजर जीवित हुआ वैसे ही आपके जीवन में होने वाला है ना दोस्तों। आपके जीवन में बड़े से बड़े काम करेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कभी भी जो उस पर विश्वास करते हैं, उस पर यानी उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो कभी भी उनको कभी धोखा नहीं देता परमेश्वर। और लाजर जो है अच्छे संबंध रखने वाला व्यक्ति था, प्रभु के आज्ञाओं में चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका मृत्यु आया और माथा मरियम रो रहा था, उम्मीद खो दिया था। और परमेश्वर जब आए तो मना कर रहे थे कि 4 दिन तक बंद है, कब्र में मर गया है, उसका शरीर जो है गलने लगा होगा, सड़ने लगा होगा, दुर्गंध आती होगी। उसी समय परमेश्वर ने कहा तू विश्वास कर तो महिमा को देखेगी, है ना दोस्तों। और लाजर जो है 4 दिन से मरा हुआ था, वो वापस आ गया यीशु मसीह के सामने, है दोस्तों। तो आपको भी ऐसे ही विश्वास रखना है, उम्मीद नहीं खोलना है, परमेश्वर तक कम से कम विश्वास रखें। देखना दोस्तों बड़े से बड़े काम करेगा, चमत्कार करेगा। नहीं तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों कि कोई व्यक्ति मर गया है और 4-5 दिन के बाद जीवित होके आएगा करके, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर में हुआ है, यीशु मसीह में हुआ है, बाइबल बताती है। तो दोस्तों ये वचन आपको कैसा लगा है, ये टॉपिक आपको कैसा लगा है, और परमेश्वर का आज का गुड मैसेज आपको कैसा लगा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करके ज़रूर टाइपिंग कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे अच्छा लगे, ताकि मुझे ये महसूस हो कि जो लोग हैं परमेश्वर के वचनों में मगन है, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं और मनन करते हैं वचन में और फॉलो करते हैं दोस्तों। मैं ये समझ के मैं खुश हो जाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखिए, इस वीडियो को देखे जाने से, समझे जाने से आपको परमेश्वर बहुत सारा आशीष करेंगे। दोस्तों वीडियो में इतना ही, तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और परमेश्वर में सदा आनंदित रहें। सभी को जय मसीह की।